हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीजी पे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो मैथ्स 1 हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्ग समीकरण। और उसमें अभी तक हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया है, यानी बेसिक चीज जो हमारा है वर्ग समीकरण को, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, वर्ग समीकरण को हल करने की पहली विधि सीखेंगे। और पहली विधि का नाम क्या है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का उपयोग करके कैसे वर्ग समीकरण को हल किया जाता है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वर्ग समीकरण हल करने के लिए एक विधि आपको 100% आती है। 100% यानी कि आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा वर्ग समीकरण को हल करने के लिए, चाहे उसे आप गुणनखंड विधि से करिए या सूत्र विधि, क्योंकि तीसरी विधि को इस बार सिलेबस में बाहर कर दिया गया है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे गुणनखंड विधि से किसी भी वर्ग समीकरण को हल किया जाता है। ओके, तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड आपको सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए मैथ्स अगर आपको पढ़ना है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं कैसे वर्ग समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चों कभी भी याद रखिए, गुणनखंड विधि से जब आप हल करने जाएंगे ना, तो तीनों पद एक तरफ दाईं तरफ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि वर्ग समीकरण सामान्य रूप में होना चाहिए, मानक रूप में होना चाहिए। जब इस तरह की कंडीशन आपको हो जाएगी, पहले हमारा काम क्या है, मानक रूप में लिखना है। यानी तीनों पद एक तरफ दाईं तरफ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब इस तरह से लिख लेंगे तो यहां जो संख्या रहेगा, ये जो एक्स स्क्वायर के पास में जो गुणांक रहेगा, उससे क्या करना पड़ता है, आखिरी संख्या में गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि एक है। और एक का गुणा किसमें करोगे, 54 में। यहाँ जो नंबर रहेगा गुणा करने में कितना आता है, 54। तो आपको क्या करना है, जो गुणनफल आएगा, ऐसा दो नंबर सोचना है अब आपको कि इसका मैं गुणा कर दूं, कि वो दो नंबर का गुणा करूं तो ये नंबर आ जाए, और यहां पर अगर प्लस रहेगा, याद रखिए ये चिन्ह बताता है कि आपको जोड़ने पे ये नंबर आना चाहिए कि घटाने पे। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पे ये नंबर आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पे ये नंबर आना चाहिए। क्लियर? और जोड़ते कब है, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होता है। यानी कि जब जोड़ने की क्रिया होगी तो दोनों संख्याओं को चिन्ह समान दोगे, और जब घटाने की क्रिया रहेगी तो दोनों का चिन्ह अलग अलग कर दोगे। तो उसमें यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो बड़ी संख्या को हमेशा देना है, और दूसरा वाला उसका क्या करना है, छोटी संख्या को देना है अगर घटाना है तो। और जोड़ना है तो दोनों को समान चिन्ह देना है, जो चिन्ह यहाँ रहेगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ देखिए आपको प्लस है, यानी कि गुणा करने पे 54 आ जाना चाहिए और जोड़ देने पे 15 आ जाना चाहिए। ऐसी दो संख्या हमें क्या करनी है, सोचनी है। तो 54 किस किस पहाड़ी में आता है आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो देखा जाए तो 1 गुणे 54 होता है, लेकिन 1 में 54 जोड़े तो 55 होता है, ये हो नहीं सकता। 2 गुणे 27 होता है, लेकिन 27 में 2 जोड़े तो कितना होता है, 29। हमें 29 नहीं चाहिए। इसके बाद 3 गुणे 18 होता है, 18 3 54 होता है, लेकिन 18 में 3 जोड़े तो 21 होता है, जबकि हमें जोड़ने पे कितना चाहिए, 15 चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो 4 के पहाड़े में आपको नहीं आता है, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है। 9 6 54 होता है, और 9 में 6 जोड़ा तो 15 भी होता है। यानी कि ये कंडीशन आपको क्या हो रही है, यहाँ पर लागू हो रही है। वैसे 54 तो आपको बहुत सारे पहाड़ों में आते हैं, लेकिन सेकेंड कंडीशन जो था कि जोड़ने पे 15 आना चाहिए, वह सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इन सारे कंडीशन में। इसलिए आपको कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 9 और 6। 9 6 15 भी होता है, और 9 6 54 भी होता है। तो हमारे दो नंबर्स मिल गए हैं बच्चों, 9 और 6। अब आपको इसको चिन्ह क्या देना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे दो जोड़ना है, यानी कि दोनों को समान चिन्ह देना है, या तो प्लस प्लस देना है या तो माइनस माइनस। तो ये जो चिन्ह रहेगा वही दोनों को मिलेगा, तो यहाँ दोनों को माइनस मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये मध्य पद को हटा के ये दोनों नंबर लिखना है, और उसके साथ जो चरांक रहेगा वो चरांक लगाना है। पहला नंबर नो चेंज, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, -9x, क्योंकि यहाँ देखो चरांक जो है x लगाना है। दूसरा नंबर क्या है, -6x, और अब आखिरी नंबर लिख लो -54 बराबर 0। इस तरह से 3 पद से कितना पद बन जाएगा, 4। उसमें मध्य पद को नहीं लिखना, मध्य पद की जगह ये दोनों नंबर्स आपको लिखने हैं। चलिए, अब आपको जब ये 4 पद बन जाएगा तो स्टार्टिंग के दो नंबर और आखिरी के दो नंबर में क्या करना है, सामान्य गुणनखंड ढूंढना है।
तो यहाँ देखिए x दोनों जगह है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक x को क्या करोगे बाहर ले लोगे। संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ 9 है, तो दोनों 1 के पहाड़े में आते हैं और इसके अलावा कोई पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए एक x लिखो या सिर्फ x लिखो। ओके, जब x बाहर गया तो x स्क्वायर मतलब क्या होता है x गुणे x, एक x बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। आगे माइनस 9x है यानी 9 गुणे x है, जब इसमें से ये x बाहर जा चुका है ना, ब्रैकेट के बाहर आ चुका है, तो बाहर आ चुका तो क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा 9। क्लियर। अब आगे देखो माइनस लगा है तो माइनस ही लगाओगे। पहले चरांक देख लो, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, चरांक तो बाहर नहीं आ सकता है। अब संख्या सोचो 6 और 54 किस पहाड़े में आते हैं, तो 6 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में 6 भी आता है और 54 भी आता है, तो संख्या में 6 बाहर आएगा, चरांक नहीं आएगा। अब जब आपको 6 बाहर आपने लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो 6 गुणे x है, 6x मतलब क्या होता है 6 गुणे x, तो 6 जब बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ x लिखा जाएगा। और बाहर देखो माइनस का अगर चिन्ह बाहर है तो ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, और 6 के पहाड़े में 6 9 54 होता है, इसलिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। याद रखना है कि आपको पहले ब्रैकेट के अंदर जो आया था ना वही सेम चीज यहाँ पर भी आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ओके, अब आप देखो कोष्टक के अंदर दोनों जगह x 9 है, तो एक बार x 9 लिख लोगे और एक बार बाहर वाला लिखोगे। बाहर क्या है, यहाँ पे x है -6 बराबर 0। अब दोनों को सेपरेट करो, देखो x 9 बराबर 0 लिखना या x 6 बराबर 0, तो -9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा या x बराबर क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पे भी देखो मानक रूप में है, तो हमें क्या करना, पहले यहाँ 1 है, 1 का गुणा किसमें करना है 20 में, तो कितना आना चाहिए 20 है ना, गुणा करने पे 20 आ जाए। देखो अब यहाँ माइनस है यानी घटा देने पर 1 आ जाना चाहिए, तो 4 पंचे 20 होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और 5 में से 4 जाता है तो 1 आता है। अब घटाना है, घटाना यानी कि दोनों का चिन्ह क्या होगा, अलग अलग, तो ये जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या को जाएगा और उसका उल्टा ठीक कौन सा संख्या को जाएगा, छोटी संख्या को। ये क्लियर रखना है, जब घटाना रहेगा तो हमेशा अलग अलग चिन्ह देना। कैसे पता चलेगा, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो जोड़ना है, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस करना है, और अगर घटाना रहेगा तो दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो किसको कौन सा चिन्ह देना है, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वो बड़ी संख्या को देना है और उसका उल्टा छोटी संख्या को देना है। तो यहाँ हमारा नंबर मिल गया x स्क्वायर, चाहे कोई पहले लिख लीजिए, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। तो देखो 3 थे, अब कितने हो गए टोटल 4। अब कॉमन ढूंढना है, तो यहाँ देखिए चरांक बाहर आएगा, तो x धन 5 है ना, दोनों जगह चरांक था, x बाहर ले लिया तो यहाँ x बचेगा धन 5। अब देखो माइनस है तो -4, क्योंकि 4 के पार्ट में 4 भी आता है 20 भी आता है, तो 4 बाहर आ जाएगा। 2 के पार्ट में भी आता है लेकिन 4 के पार्ट में भी आता है, तो बड़ी संख्या को बाहर ले लेंगे, तो 4 बाहर गया, यहाँ x और बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 पंचे 20 होता है। देखो सेम चीज आ रहा है, ये आना ही चाहिए, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आना चाहिए। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर x + 5 लिखा है तो उसको लिख लिए हुए, और एक बार बाहर वाला x - 4 बराबर 0। अब सेपरेट करो, x धन 5 बराबर 0 या x - 4 बराबर 0। तो x बराबर धन 5 वहां गया तो -5, और यहाँ -4 वहां गया तो क्या हो जाएगा +4। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। हल समझे क्या है, -4 और -5 और 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये सब आपने 9th में अच्छे से किया था, ये सिर्फ आपको रिवीजन के रूप में दिया गया है। टू वाई स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 का 13 में गुणा कर दोगे, क्योंकि मानक रूप में था, सिर्फ आपको गुणा करना था।
26 गुणा करने पे 26 आ जाना चाहिए, जोड़ देने पे 27 आ जाना चाहिए। तो 26 एकम 26, दोनों संख्या भी पता चल गया। तो 2y² प्लस 26y, देखो चरांक जो रहेगा वही लगाने का। और दूसरी संख्या क्या है 1y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये मध्य पद को हटा के ये दोनों चीज यहाँ लिख दिया गया। ओके, अब कॉमन ढूंढिए। ये देखो 2 और 26 दोनों 2 की पहाड़ी में आते हैं, इसलिए 2 बाहर आए और चरांक भी दोनों जगह है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ अगर आपको संख्या 2 और 26 दिखाई दे रही है तो पहाड़ी में जा रही कि नहीं जा रही वो भी देख लीजिए। तो 2 बाहर आएगा और एक y बाहर रहेगा। तो 2y² था तो 2 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 2 के बाहर गया मतलब 2 से इसको भाग दीजिए तो कितनी बार जाता है 13 बार जाता है और y बाहर जा चुका है तो सिर्फ y प्लस 13 बचेगा। अब यहाँ पे देखो कोई संख्या बाहर नहीं आ रही है, ना तो चरांक आ रहा है ना तो संख्या, तो एक बाहर आता है। जहां कोई संख्या बाहर नहीं आती वहां पे एक, क्योंकि 1 और 13 दोनों एक के पहाड़े में आते हैं। तो एक बाहर गया तो वही बचेगा y प्लस 13। और मैंने बताया था सेम चीज आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। एक बार ब्रैकेट के अंदर y प्लस 13 और बाहर वाला 2y प्लस 1। अब सेपरेट करो, y प्लस 13 इक्वल टू 0 या 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू प्लस 13 उधर गया तो माइनस 13। और यहाँ पे देखो 2y इक्वल टू पहले प्लस 1 गया तो यहाँ क्या आएगा माइनस 1, फिर 2 यहाँ भाग में गुणे में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 13 या y इक्वल टू माइनस 1/2। ये जाके आपको आंसर आया। ओके, जैसे बोलेंगे इस वर्ग समीकरण का हल समुच्चय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। m² इक्वल टू 22m प्लस 15। तो यहाँ देखिए आपको सामान्य मानक रूप में नहीं है, पहले मानक रूप में बदलोगे तो ये दोनों पद को यहाँ लाओगे तो 5m² माइनस 22m माइनस 15 बराबर 0 बदल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ संख्या 5 है और यहाँ 15 है तो 5 और 15 का गुणा कर लो 75। गुणा करने पे 75 आ जाए और घटा देने पे 22 आ जाए तो 25 की 75 होता है ना, संख्या मिल गई। अब चिन्ह क्या देना है, देखो यहाँ पे घटाना है यानी कि ये संख्या बड़ी संख्या को जाएगा और इसका उल्टा छोटी संख्या को जाएगा, क्योंकि घटाने में उल्टा चिन्ह देते हैं दोनों को। और यहाँ जो चिन्ह था वो बड़ी संख्या को जाता है। तो 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 बराबर 0। चलिए कॉमन ढूंढिए। देखो 5 और 25 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं और m भी दोनों जगह है तो एक m बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 5m अगर बाहर गया तो सिर्फ बचेगा यहाँ m माइनस 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है 5 बार में, है ना। प्लस लगाए तो प्लस, अब 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं और यहाँ m बचा माइनस 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में। सेम चीज आना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो m माइनस 5 एक बार ब्रैकेट के अंदर और 5m प्लस 3 तो m माइनस 5 बराबर 0 या 5m प्लस 3 बराबर 0। अब आप जानते हैं उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, पहले प्लस 3 को उधर ले जाए तो क्या हो गया माइनस 3। अब अगली लाइन में 5 गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5 और 6 भी करते हैं। 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0। यहाँ पे भी देखो मानक रूप में है लेकिन आपको संख्या बटे में दिखाई दे रहा है, तो जब भी ऐसा दिखाई दे तो संख्या को क्या करिए सब में गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने पर
सब जगह गुणा कर दीजिए, क्योंकि नीचे 2 है और इससे भी बड़ा नंबर होता है तो आपको उनका लसा में लेके गुणा करते थे, यानी कि अगर एक से ज़्यादा नंबर रहते तो 2 का गुणा किया यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x², यहाँ 2 का गुणा किया क्या हो जाएगा 4x, यहाँ 2 से गुणा करोगे देखो तो 1/2 बड़े 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 1, और 0 में 2 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है 4 और 1 का, तो गुणा करने पे 4 आ जाना चाहिए और जोड़ देने पे भी 4 आ जाना चाहिए, 2 दूनी 4 होता है, तो 4x²। अब देखो जोड़ने पे यानी दोनों का चिन्ह समान रहेगा, तो यहाँ माइनस इसलिए माइनस माइनस, तो -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए कॉमन लीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 और 2 2 के पहाड़े में आता है और x दोनों जगह पर है, तो 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा देखो 2 दूनी 4 होता है इसलिए 2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ दोनों बाहर गया यानी कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। यहाँ माइनस, अब देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा यानी 1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x, बाहर माइनस है चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, जब भी याद रखना यहाँ बाहर माइनस अगर है तो चिन्ह बदल जाएगा सेकंड वाले का, तो यहाँ पे 1, देखो सेम चीज आ रहा है, तो 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट में भी हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 2x इक्वल टू 1 या 2x इक्वल टू यहाँ भी 1, दोनों सेम आंसर आएंगे, तो x बराबर 1/2 या x बराबर 1/2, तो दोनों का हल क्या होगा समान होगा। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं 6 पे। 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1, इसमें भी देखो बटे में आ गया, बटे में आ गया तो मैंने आपको तरीका बताया उसका, सब में क्या करो गुणा कर दो, यहाँ x है तो x का गुणा करना है, तो 6x² हो जाएगा क्योंकि x का गुणा x में हो, तो यहाँ x x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ 1 से गुणा किया तो x में 1x आ गया। अब इसको इधर लाना है, तो 6x² माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 6 का गुणा पहले किसमें होगा 2 में, तो गुणा करने पे 12 आ जाए और घटा देने पे 1 आ जाए, तो 4 के यहीं 12 होता है, और घटा देने पे यानी कि बड़ी संख्या को माइनस और छोटी संख्या को प्लस, क्योंकि यहाँ जो संख्या चिन्ह रहता है बड़ी संख्या को जाता है घटाने में, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 4 भी आता है, और x दोनों जगह है, तो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x और 2 दूनी 4, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है यानी 1 कॉमन आ रहा है, तो कहाँ कोई कॉमन नहीं आएगा तो वहां पे 1 कॉमन आएगा। देखो अंदर सेम सेम आ गया, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू 2 या 2x इक्वल टू माइनस 1, x बराबर 2/3 या x बराबर माइनस 1/2, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको कृति पर आधारित प्रश्न है, इसको कृति में आपको क्या करना है कंप्लीट करना है।
तो जो क्वेश्चन है मैं आपको पूरा लिख लिया। तो आपको इसको क्या करना है, कृति को पूर्ण करना है। कहाँ पे क्या चीज आएगा, सबसे पहले देखिए आपको तरीका क्या सिखाया गया था। यहाँ जो नंबर रहेगा इसका गुणा इसमें करते हैं। तो 5 करनी 2 का गुणा करनी 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि ये दो गुणा गुणा करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा 5 गुणे 2, यानी गुणा करने पे 10 आ जाना चाहिए और जोड़ देने पे 7 आ जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10 होता है ये। तो आपके दो नंबर कौन कौन से, 5 और 2, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा 5x और 2x। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x को कॉमन लिया है, अगर x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, करनी 2 धन, यहाँ क्या बचेगा आपको 5 बचेगा, क्योंकि x बाहर लिया है यानी करनी 2 धन 5, और यहाँ x बच चुका है। तो करनी 2x, क्योंकि एक x बचेगा, तो करनी 2x धन 5 बचा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, करनी 2 को बाहर लिया। तो देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, करनी 2 गुणे करनी 2, क्योंकि जानते हो आप 2 बराबर कैसे बनता है, करनी 2 गुणे करनी 2। तो अगर यहाँ करनी 2 कॉमन है तो यहाँ करनी 2 बचा और ये x भी बचा। ये करनी 2 बच गया तो बाहर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे 5। तो देखो सेम सेम चीज आ रहा है ना। तो x धन करनी 2 ये लिखा हुआ है, यानी ये वाला हमें क्या करना, लिखना है। तो करनी 2x धन 5, करनी 2x धन 5, और यहाँ पर आपको नंबर जाएगा तो x बराबर आपको आ जाएगा ये -5 बटे करनी 2। सॉरी आगे थे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसको उतार लिया होगा आपने। तो यहाँ पे आपको डब्बे में क्या आ जाएगा, -5 बटे में करनी 2। वैसे हर में संख्या हम लोग करनी में नहीं रखते, उसका परमीकरण भी करते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपको यहाँ आंसर आया है उसको ही आपको देखना है। ओके, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, करनी 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। चलिए फिलहाल इसको लिख लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 3x² - 2 करनी 6x + 2 बराबर 0। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो नंबर है इसका गुणा इसमें होगा, 3 दूनी 6, यानी गुणा करने पे 6 आ जाना चाहिए और जोड़ देने पे 2 करनी 6 आना चाहिए। तो करनी 6 करनी 6, इसका गुणा करोगे तो 6 बनता है और जोड़ने पे 2 करनी 6 हो जाता है। तो 3x² - 2 नंबर कौन सा है और जोड़ने पे यानी कि दोनों का चिन्ह समान रहेगा। तो माइनस करनी 6x माइनस करनी 6x धन 2, है ना। कभी भी याद रखिए बच्चों, करनी 6 का गुणा करनी 6 में होगा तो सिर्फ 6 आएगा, और अगर इसी को हमें जोड़ना है तो यहाँ गुणांक 1 यहाँ गुणांक 1 यानी 2 करनी 6 होता है। इस तरह से जोड़ा जाता है। चलिए कॉमन ढूंढिए। तो देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणे करनी 3, इसलिए मैं इस लाइन को यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ। करनी 3 गुणे करनी 3 और x², और करनी 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, करनी 2 गुणे करनी 3 लिख सकता हूँ। यहाँ भी करनी 2 गुणे करनी 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 3 6 होता है। धन 2 को क्या लिख सकता हूँ, करनी 2 गुणे करनी 2। इस चीज को मैंने इसलिए लिखा जिससे आपको समझ में आए कॉमन कैसे लिया जा रहा है।
तो अब देखो क्या हो रहा है, कर्णी 3x यहाँ भी, कर्णी 3x यहाँ भी, तो कर्णी 3x को बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा कर्णी 3x माइनस कर्णी 2। ओके, और यहाँ कॉमन देखो क्या आ रहा है, कर्णी 2, तो माइनस कर्णी 2 को जो बाहर लिया तो कर्णी 3x अंदर बचा, माइनस बाहर था तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस कर्णी 2, दोनों अंदर सेम सेम आ रहा है, तो कर्णी 3x माइनस कर्णी 2 एक ब्रैकेट के अंदर, और कर्णी 3x माइनस कर्णी 2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, सेम वही चीज बचेगा। तो इसको सेपरेट कर दिया, तो x बराबर देखो ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 और कर्णी 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ भी x बराबर कर्णी 2 बटे में कर्णी 3, अच्छा यहाँ कर्णी 2 सॉरी, तो सेम सेम चीज आ जाएगा आपका आंसर, x बटे में 2 कर्णी 3, x बराबर कर्णी के अंदर 2 बटे 3 या x बराबर कर्णी के अंदर 2 बटे 3, दोनों उत्तर समान रहेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है करने वाला, वैसे मोस्टली करने वाले सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना, ये आपको सम्स दिया गया था इसलिए मैंने आपको करा दिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वैसे बच्चे आपको 12 तक है लेकिन कुछ सम्स आप भी होमवर्क में कर सकते हैं, तो जितना संभव हो सकता है मैं आपको करा देता हूँ। नाइन वाला सवाल देखिए, तो आपको दिया है 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इक्वल टू 50। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, तो पहले 2 से वहां भाग दे देंगे तो m बराबर हो जाएगा m माइनस 24 बराबर 50 बटे में 2, पच्चीस आ गया, इसको आपने इस तरह से भाग दिया। अब इन दोनों का गुणा आपको क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, इसको मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर गुणा करके देखें तो ये m स्क्वायर हो गया माइनस 24m बराबर 25, 25 को इधर लेके आइए, ओके। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे एक है, एक का गुणा करना 25 में करेंगे तो 25 आएगा, यानी गुणा करने 25 आ जाना चाहिए, घटा देने पे 24 आ जाना चाहिए, 25 एक कम 25, तो m स्क्वायर बराबर देखो 2 नंबर क्या मिला, घटाने पे यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, दोनों को चिन्ह घटाना रहेगा तो अलग अलग चिन्ह देना पड़ेगा, और यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो बड़ी संख्या को, तो माइनस 25m धन 1m माइनस 25 बराबर 0, कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस 25 अंदर बचा, और यहाँ एक कॉमन लिया तो m माइनस 25, तो m माइनस 25 बराबर 0 या m प्लस 1 बराबर 0, ओके। अब माइनस 25 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 25, तो इस तरह से आपके दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पच्चीस एम स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ वर्ग पहचानना, देखो क्योंकि दो ही पद है, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5m का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे नहीं किसका वर्ग है, 3 का, अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो 5m स्क्वायर माइनस 3, इसको इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ बराबर 0। अब आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम यहाँ पे वही करेंगे, 5m प्लस 3 एक बार प्लस में लिख लिया, और 5m माइनस 3 एक बार माइनस में लिख लिया। अब सेपरेट कर दीजिए, 5m प्लस 3 बराबर 0 या 5m माइनस 3 बराबर 0, तो 5m बराबर माइनस 3 या 5m बराबर 3, तो m बराबर आ जाएगा माइनस 3 बटे 5, और यहाँ m बराबर आ जाएगा 3 बटे 5, इस तरह से आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। ओके, चलिए 11वां सवाल करते हैं।
7m² माइनस 21m बराबर का चिन्ह है। तो पहले क्या करोगे, इसको इधर लेके आ जाओगे, 7m² माइनस 21m बराबर 0, कॉमन ले लीजिए, 7m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा m माइनस 3, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 3 बार मिलता है। अब सेपरेट कर लीजिए, तो 7m बराबर 0 या m माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि आपको अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है यानी कि दोनों संख्याओं में से एक क्या है, 0 है, तो m बराबर 0/7 या m बराबर 3, तो m बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ m बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए 12वें में क्या करेंगे, इसमें भी आपको ये 10वें जैसा था, लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं बन रहा है, तो वर्ग नहीं बन रहा है तो आप जानते हैं इसको क्या करोगे, करनी के अंदर लिख लो। अब आपका काम वही हो गया, एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है। ठीक है, तो m माइनस करनी 11 बराबर 0 या m प्लस करनी 11 बराबर 0, तो m बराबर करनी 11 या m बराबर माइनस करनी 11। इस तरह से आपके दोनों आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से कैसे वर्ग समीकरण को हल किया जाता है इसके बारे में अध्ययन किया और सारे सम्स को यहाँ पे हमने क्या किया, कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे सूत्र विधि से हम लोग वर्ग समीकरण को हल करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।